दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आज हम डेली चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 बैंक का, और जो स्टॉक्स बढ़े हैं उनके पीछे के बढ़ने का कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग डेली चार्ट को रीड कर पाएँ, समझ पाएँ कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको मिक्स करता हूँ। इंडिकेटर के हिसाब से आप सीखेंगे या प्राइस के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर हटा देते हैं। पहले हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चालू करेंगे कि प्राइस एक्शन पर हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस एक्शन पर ही हम देखेंगे। पहला हमारा काम होगा प्राइस एक्शन से ही सीखना। बिल्कुल प्राइस एक्शन अगर हम समझ गए तो फिर हम सब कुछ समझ गए। तो यहाँ से आप देखो कि प्राइस एक्शन को देखो, मार्केट में अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से देखो ये हाई था, उसके बाद एक ये हाई है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये हाई है, उसके बाद में अगर हम देखें तो ये हाई है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ये हाई है, मतलब मार्केट फिर से नीचे आया। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, या फिर अगर मैं इस तरह से एक लाइन ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूँ तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आपको समझ में कुछ आ रहा होगा तो यहाँ से आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी कि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ना लोअर लो लगा रहा है, लोअर लो लगा रहा है, लोअर लो लगा रहा है, कोई भी हायर हाई लगा नहीं रहा है। तो ऐसे में लोअर लो लगा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से अगर आपको देखोगे, थोड़ा सा इस चार्ट को पीछे देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक हायर हाई लगाने की कोशिश की, हायर हाई पे चला गया। फिर यहाँ से भी अगर आप देखोगे इस चार्ट को, निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी मार्केट एकदम यहाँ से एक हायर हाई लगाता हुआ मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से हम प्राइस एक्शन से ही चार्ट रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझना ज़रूरी इसलिए हो गया कि यहाँ पर देखो हाई, फिर ये हाई, मतलब कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा। हाई का मतलब कैसे, इस तरह से मार्केट अगर नीचे चल रहा है, इस तरह से मार्केट नीचे चल रहा है, तो अगर उसको बढ़ना है तो इस तरह से उसको ब्रेक करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ से फेल हो गया, और ऐसे में फेल हो गया तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। और देखिए ब्रेकआउट देने की यहाँ से उसने कोशिश की थी, और यहाँ से टेस्ट होके वो दोबारा अगर चला जाता, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये कैंडल रेड बनने के बाद दोबारा से यहाँ से एक हाई ब्रेक होता तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता। लेकिन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये फेल हो चुका है, डायरेक्टली यहाँ से फेल हो चुका है, इसका लो ब्रेक कर चुका है। और दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से सेल। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर सेल। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या होता है। देखो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जो भी अगर प्राइस ऊपर है, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, अगर वो इस तरह से नीचे आता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो वो क्या है, प्राइस एक्शन है। मतलब ये एक डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और इस डाउन ट्रेंड पे आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है। तो इसके हिसाब से ये हाई है, 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 और ये हाई है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए, यहाँ पर सेल करना चाहिए, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक कर सेल करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन फेल हो गया। जब फेल हो गया तब जाके आपको सेलिंग करना है। तो यहाँ से आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो अब यही चीज़ें आपको अगर किसी स्टॉक पर भी देखनी हो तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट में आपको डेली चार्ट को रीड करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप डेली चार्ट रीड कर सकते हैं और किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी का सेम चार्ट। तो बैंक निफ्टी का कि अगर हम आज का चार्ट देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टॉक्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स किस तरह से यहाँ से मोमेंटम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करो क्या दिख रहा है। यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा हाई ये भी है, लेकिन उसके पहले ये हाई है, 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 और ये हाई।
इस तरह से भी अगर आपने मार्क कर लिया तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डाउन हो चुका था, इसलिए हम इसको ये हाई को पकड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो यहाँ से बराबर बैठेगी नहीं, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो कि एक सीढ़ी की तरह मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में चल रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई पानी डालूँ तो पानी बहता हुआ नीचे आ जाएगा। आए समझ में? ऐसा होना चाहिए कि पानी बहता हुआ नीचे नहीं आए, बल्कि पानी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे या फिर यहाँ से एक लेवल को पार करने की कोशिश करे, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बढ़ेगा। तो ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई लगा और यहाँ से फेलियर हुआ, तो उसके बाद हम बोल सकते थे मार्केट में सेल करो। यहाँ से हम बोल सकते थे मार्केट में सेल करो। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा रहा हूँ, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको सेलिंग के मौके बहुत थे और बार बार मौके आ रहे थे। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करोगे तो बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करके नीचे आ रहा था। आया समझ में? तो ये एक प्राइस एक्शन होता है और यही प्राइस एक्शन काम करता है और इसी के हिसाब से मार्केट में काम होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जहाँ से मार्केट नीचे आके फिर वापस रिटर्न हुआ था वहीं आ गया, तो इस तरह से इसने प्राइस एक्शन किया। अब प्राइस एक्शन में एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे पैसा अगर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर पैसा नहीं होगा तो मार्केट नीचे आएगा। अब यही चीज़ अगर हम किसी स्टॉक पर देखें, देखो स्टॉक आज जो स्टॉक से अच्छे चले हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो स्टॉक क्यों चले हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाटा टेले, प्रिंस पाइप्स एक अच्छा सा मोमेंट दिए हैं। तो TTML की अगर हम बात करें, यहाँ पर TTML जो कि मैं आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें चलती है और किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग होती है। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो टाटा टेले की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ से अगर डेली के हिसाब से ऐसे चल रहा था, मार्केट नीचे नीचे नीचे, यहाँ से एक स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, मार्केट ऊपर गया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख सकता है आगे। यहाँ तक आपको कम से कम 110 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी 98 के आसपास है, तो कल अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा स्टॉक हो सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रिंस पाइप का चार्ट देखते हैं। प्रिंस पाइप में आज क्या हुआ है और इस पर किस तरह से आप नज़र बना के रख सकते हैं। प्रिंस पाइप, क्या ये भी चार्ट हमारे लिए काम का हो सकता है? तो प्रिंस पाइप को देखें तो प्रिंस पाइप एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पास करेगा तो यहाँ पर अभी हम देखें इसको, यहाँ पर आप देखो ये एक रेजिस्टेंस बना के बैठा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के बैठा है। अगर ये रेजिस्टेंस पार कर देता है यानी कि 770 के आसपास निकल जाता है, तो यहाँ से सीधे फिर ये 900 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंस पाइप को भी आपको देख के चलना चाहिए, इस पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर छोटा स्टॉक में बात करूँ तो दीपक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दीपक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से दीपक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट भी एक अच्छा सा मोमेंटम चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका है आपको कि बहुत अच्छा सा एक यहाँ तक आपको इसमें भी एक बहुत अच्छे से टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दीपक फर्टिलाइज़र के पास में अभी हम 900 तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से निकलता है, नहीं कल एक अच्छा सा ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से आपको इस पर नज़र बना के चलना चाहिए। हो सकता है ये एक दिन यहाँ से रुक भी जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो यहाँ से दीपक फर्टिलाइज़र, उसके बाद में और भी दूसरा जो चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा राजेश एक्सपोर्ट। अब जो स्टॉक से पहले नहीं चले थे वो अभी चलना चालू किए हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना भी ज़रूरी है। राजेश एक्सपोर्ट, अभी राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2 दिन से ये बढ़ रहा है। यहाँ से एक स्विंग हाई भी ब्रेक किया है इसने, थोड़ा सा स्विंग हाई, तो इसको ब्रेक किया है, लेकिन ये टेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर उछलेगा, तब जाके ये यहाँ से एक अच्छा सा लेवल देखने को आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये एक ज्वेलरी कंपनी है, यानी कि ज्वेलरी आइटम बनाते हैं, तो ज्वेलरी आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं ये, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अभी जो एक्सपोर्ट के लिए मोदी जी ने किया उसी खबरों की वजह से ये 2 दिन से उछला है।
तो इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ से अगर ये बहुत नीचे लेवल पर आ चुका है, लेकिन किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर भी इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन पास नहीं हुआ। यहाँ से दोबारा इसने कोशिश की है, अगर यहाँ से पास होता है तो एक अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 450, 500, उसके बाद 600, 700 और फिर उसके बाद 1000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये अपनी प्राइस से, जो मेन प्राइस थी इसकी, उससे बहुत नीचे चल रहा है। यानी कि अभी तक का इसने जो अपने रिकॉर्ड में अगर देखें, हम लोग इसके रिकॉर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, तो ये बहुत नीचे आ चुका है। यानी कि एक सपोर्ट जो था इसका वो तोड़ चुका है। हो सकता है ये सपोर्ट के बाद यहाँ से रिटर्न ले ले या फिर ये वापस से नीचे आ जाए, तो इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिस्की लगेगी। जो रिस्की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश दूर ही रहिए, ताकि कोई रिस्क ना आए आपके पास में। तो ऐसे स्टॉक्स से दूर रहो। और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सीमेंस, HFCL में एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है। HFCL ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है। HFCL की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा HFCL में भी अच्छा सा एक चांस दिख रहा है। और यहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर की कंपनी, एक अच्छा सा ऑर्डर इनको मिला है। तो यहाँ से आपको इसका चांस आपको आगे चल के यहाँ से आपको फिर से 100 तक का लेवल देखने को इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पर इस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने की आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ पर बाई कर रहे हैं, कहाँ पर सेल कर रहे हैं और कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और कितनी हमारी रिस्क कैपेसिटी है। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो अगर आपको लगा हो वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।